नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त जो है पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में है और आज जो है चिराग पासवान जी का जो है समीक्षा बैठक एवं अभिनंदन समारोह था और उन्होंने इशारे में क्या उन्होंने बातें किया जो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग पार्टी के प्रति अनुशासन और समर्पण की शपथ पढ़कर हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं ये शपथ पत्र पढ़ूंगा, मेरे साथ आप लोग इसकी पंक्तियों को दोहराने का काम करें। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान हमारे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में मैं इस प्रकोष्ठ से जुड़े हर पदाधिकारी साथी का स्वागत करता हूं। अलग अलग जिले, अलग अलग प्रखंडों से आए हुए इस प्रकोष्ठ के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथियों का आज इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम समय के एक ऐसे दौर पे रखा गया है जब अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर कई तरीके के भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज आप लोगों के समक्ष हम लोगों के हितों से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति जनजाति हमारे समाज का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसको दशकों से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, जिसने सदियों से प्रताड़नाएं झेलने का काम किया, भेदभाव के शिकार हुए, निरंतरता में अपने अधिकारों के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा और ये संघर्ष आज भी थमा नहीं है। आज भी ये बदस्तूर जारी है। आज भी हम लोग को अपने छोटे छोटे हक अधिकारों के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस लड़ाई को अंजाम तक, एक सुखद सकारात्मक अंजाम तक लेकर जाने की सोच के साथ मेरे नेता ने जिसे अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान के माध्यम से कई ऐसे प्रावधान बनाने का काम किया जिसके पीछे की सोच सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई थी, सामाजिक समानता से जुड़ी हुई थी,
सामाजिक अवसरों से जुड़ी, ताकि समाज में हमें एक बराबर के अवसर में, एक बराबर के अधिकार में, एक जैसा सम्मान। अफसोस डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दशकों तक इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, संवैधानिक अधिकार हम लोग को दिलाने का काम किया, पर फिर भी उनके रहते हुए हम लोग इस लड़ाई को उस अंजाम तक लेकर नहीं जा पाए। कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने संघर्ष करने का काम किया, ताकि वो हमारे समाज के लोगों को उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में बराबरी और समानता का अधिकार दिला सके। अफसोस मेरे नेता ने पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया, पर आज भी कई ऐसे उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की जाति के आधार पर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, हम लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, हम लोगों को जो मौके, जो अवसर मिलने चाहिए, जो हमारा हक, हमारा अधिकार है, उससे हम लोग को वंचित रखा जाता है। और गाहे बगाहे कई ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं कि किस तरीके से हम लोग के अधिकारों पर डाका डालकर दूसरे लोगों को हमारे अधिकार नहीं दिए जाए। ये प्रथा आज भी कायम है। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की पीढ़ी पर कि कम से कम अपने आने वाले भविष्य को, हमारी अगली पीढ़ी को इस तरीके के संघर्ष, भेदभाव, अत्याचार से ना गुजरना पड़े। उसके लिए आज हम लोगों को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कड़े फैसले लेने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है तो सामाजिक एकता की। आज सबसे ज्यादा प्रहार हमारी एकता पे किया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा प्रयास हम लोगों को तोड़ने का किया जा रहा है, ताकि आपस में हम लोग बटे, आपस में हम लोग एक दूसरे का हम लोग विरोध करें। और जो अंग्रेजों के जमाने की नीति चलती थी, डिवाइड एंड रूल की, बांटो और शासन करो, उस नीति पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कई बार न्यायालय के द्वारा भी ऐसी टिप्पणी कर दी जाती है जो हम लोगों को बांटने की दिशा में लेकर जाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों से कि समाज में एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को जाति से उठकर जमात की बात करने की जरूरत है, और जब तक हम लोग पूरी जमात की बात नहीं करेंगे, लोग षड्यंत्र रचकर हम लोगों को एक दूसरे से बांटते रहेंगे। और जब हम ही लोगों में एकता नहीं रहेगी तो फिर काहे के हमारे हक, काहे का हमारा अधिकार, उसको चुटकी बजाते ये लोग छीनने का काम करें। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने किसी जाति की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, पूरी जमात को उन्होंने एक साथ लेकर आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बड़े बड़े हमारे आदर्श, हमारे नेताओं के ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको कई राजनीतिक दलों ने जो दशकों तक आजादी के बाद सत्ता में रहने का काम किया, उन्होंने कभी बाबा साहेब को पूछना तक जरूरी नहीं समझा।
आज अपने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, अपने राजनीतिक लालच की सोच से आज बाबा साहेब का नाम लेते ये लोग नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस जैसी पार्टियों से, जो आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, अनुसूचित जाति, दलितों की बात करते ये लोग नहीं थक रहे, तो भैया क्यों डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक तस्वीर तक इन्होंने भारत की संसद में लगाना जरूरी नहीं समझा? 47 में भारत आजाद हुआ और 89 तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा तक, एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं, जिस संविधान की शपथ खाकर मैं उस संसद में जाता हूं, उसी संविधान के रचयिता, उसी संविधान के निर्माता की तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं हो, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पर यह हकीकत रहा, हकीकत रहा। एक परिवार के 3-3 सदस्यों की, 3-3 पीढ़ी की, कांग्रेस पार्टी से आने वाले उनके नेताओं के 3-3 पीढ़ियों की तस्वीर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगी हुई। पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने का काम किया, जिन्होंने हम लोगों को हक, अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया, उनकी तस्वीर भी नहीं। और ये लोग बात करेंगे, ये लोग बात करेंगे दलितों को, ये लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति की, ये लोग बात करेंगे हम लोग के हक, अधिकार, सम्मान दिलाने की, जिन लोगों ने हमारे नेता बाबा साहेब तक को सम्मान देने का काम नहीं किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया। पहली बार देश में अगर किसी नेता ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम किया, उनका तैल चित्र भारत की संसद में लगाने का काम किया, वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान। वीपी सिंह जी की वो सरकार 89 में, वीपी सिंह जी की वो सरकार जिसमें पहली बार मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र